कुछ नहीं मिला। बोले जाओ कोर्ट जीत लिया, तुम हार गए, तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ। बड़े बड़े सांसद आए, घर में चाय पी के गए इन्हीं झुग्गी में, आज इनको कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं, अतिक्रमण बोल रहे हैं। कैसे बोल सकते हो आप हमें? रात में कहाँ सोए? क्या सोएंगे, एक फ्लैट में सब बस ऐसे करके गुजारे। देता हूँ बीजेपी के किसी नेता को 20,000 रुपए, वो अपने बच्चों को दिल्ली के अंदर में 20,000 में पाल के दिखा। 72 साल है और कल रात वो यहीं इसी 45 डिग्री तापमान में जो सड़क पर नीचे खड़े हैं ना, जहाँ कंकड़ पत्थर मलबा पड़ा है, यहीं पर चद्दर बिछा करके अपनी पति के साथ सोई हैं। अब राशन कार्ड तो हम नहीं बनाएंगे, वो तो सरकार बनाएगी। जब उन्होंने बंद कर रखा था तो कहाँ से बनेगा? और तब कि मैंने 2012 में भी अप्लाई किया था। पूरा प्रूफ दिया गया है, बोला नहीं नहीं, जब तक राशन कार्ड नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। 2000 से ज्यादा फोर्स लगा रखी थी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, पूरी छावनी में बदल दिया था, वाटर कैनन लगा रखा था, आंसू गैस के गोले लगा रखे थे, जैसे कि हम आतंकवादी हो। अम्मा 70 साल में भीख मांगोगे? क्या करेगा बाबू, पेट जरूरत है तो मांगना ही पड़ेगा। हम इस वक्त साउथ दिल्ली के इलाके में हैं। साउथ दिल्ली के इलाके में यहाँ एक भूमिहीन कैंप होता था। 3000 घर होते थे जिसमें लगभग 30,000 लोग रहते थे। अब ये वो 3000 घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। बचे हैं तो ये अवशेष, कोई ये एक जूता पड़ा हुआ है, ये झाड़ू पड़ी हुई है, अंदर लोगों का सामान दब गया क्योंकि सुबह 4 बजे यहाँ बुलडोज़र ला करके 8 गिरा दिया गया। मामला कोर्ट में था तो शायद डीडीओ को लगा कि 11 बजे तक कोर्ट कोई राहत न दे दे, तो सुबह ही उन्होंने बुलडोज़र चला करके ये पूरा का पूरा कैंप ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कल हमने इस पर डिटेल रिपोर्ट की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में डीडीए सरकार को, डीडीए को, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है और फटकार लगाई है और पूछा है कि जब कोर्ट में मामला लिस्ट था सुनवाई के लिए तो फिर बुलडोज़र क्यों चला दिया गया। अब जिनके घर गिर गए हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं, अपनी घर गृहस्थी समेटने में लगे हुए हैं। अब ये देखिए कि ये जो महिला है, इनका घर टूट गया और ये अपना कुछ सामान जो बचा कुचा है वो खोद करके निकाल करके यहाँ से जा रही हैं। अपने बच्चे को लकड़ी दे दी है, आवाज़ें दे रही हैं कि जो सामान निकाल पाएँ वो सामान निकाल लें। ये लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ियाँ ऊपर लगाई हुई थी और लकड़ियों के ऊपर पत्थर, तो ये तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जिनका घर टूटा है वो अपना बचा कुचा सामान निकालने के लिए ईंट, पत्थर और मलबे से कुछ निकल आए। अब ये देखिए बेटी है, ये आपकी पढ़ाई की दराज है, यहाँ किताबें रखती थी, हाँ क्या सामान रखते थे आप, और कल आपको सामान निकालने का टाइम नहीं मिला? हाँ बेटू, मम्मी थी घर पे तो सामान नहीं निकाल पाई, टूट गई अलमारी? नहीं, सही है। तो निकालने चाहती हुई अलमारी? हाँ, अभी वो लेने आएंगे मम्मी लेने आएंगी। तो जो बचा कुचा सामान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी किताबें कहाँ हैं? घर पे। निकाल लिया था किताबें अपनी? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? न्यू एडमिशन हुआ है। अभी नया एडमिशन हुआ है। तो अभी कल रात में कहाँ सोए? वो दादी के घर पे सोए। दादी कहाँ रहती हैं? बिल्डिंग में मिला है उन्हें। बिल्डिंग में मिल गया उन्हें? हाँ। ठीक है। तो यहाँ जो सामान बचा कुचा है वो लोग सामान निकाल रहे हैं। जो 3000 परिवार हैं, ये रात में 3 बजे चला दिया गया, सामान निकालने का कोई मौका नहीं दिया गया। हाँ। मोदी जी ने 3024 फ्लैट अलॉट तो किए थे, 1862 लोगों को दिया गया और सबको बेघर कर दिया गया। बाकी चाबी कहाँ गई इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। सामान निकालने का टाइम नहीं मिला? कोई टाइम नहीं मिला। रात में 3 बजे इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। सरकार तो कह रही थी कि आपको 2 दिन पहले नोटिस दे दिया था, सामान क्यों नहीं निकाला? 2 दिन नोटिस दे दिया था। या तो सरकारी काम कितने बजे से होता है? 10 बजे से, 11 बजे से। रात के 3 बजे से कौन सा काम होता है जब इंसान सामान निकाल रहा था? तो उस टाइम कहाँ सो रहे थे? तो ये सिर्फ वो तस्वीरें हैं जो यहाँ लोग दिखा रहे हैं। ये जो फ्लैट्स हैं इनके सामने नवजीवन फ्लैट्स भी है, नवजीवन कैंप भी है और उस कैंप में भी अब नोटिस मिल गए हैं। तो क्या दिल्ली में ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ कहते हैं वो क्या कोई झुग्गी झोपड़ी बचेगी, ये सवाल है। हमारे पास हरी हमारे साथ हरी हैं। हरी ये हरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हरी, आपका पूरा नाम बताइए। हरिशंकर नाम है मेरा। कहाँ था आपका घर? ये रहा सामने। ये आपका ही टूटा हुआ घर है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कल कोर्ट गए थे, तो कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में ये हुआ कि इनको नोटिस इशू कर दिया है, चोरों के जैसे इन्होंने रात के 3 बजे अंधेरे में तोड़ा
2000 से ज़्यादा फोर्स लगा रखी थी, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, पूरी छावनी में बदल दिया था, वाटर कैनन लगा रखा था, आंसू गैस के गोले लगा रखे थे जैसे कि हम आतंकवादी हों। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। सरकार ने रिपोर्ट में छुपाया सिर्फ 1862 को दिया गया है, 1029 को बेघर कर दिया गया, 3024 फ्लैट बनाए गए थे जिसमें लिखा था कि 3024 फ्लैटों का उद्घाटन और इन फ्लैटों की चाबी भूमिहीन कैंप को सौंपी जाएगी। इनकी चाबी भूमिहीन कैंप को सौंपी जाएगी, जो कि धोखा हुआ हमारे साथ। सिर्फ माइनर रीजन के कारण, जैसे नो सेपरेट राशन कार्ड, 14 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे, दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया है, तो हम राशन कार्ड कहाँ से देंगे? राशन कार्ड राशन लेने के लिए, ये गैजेट में भी है। वोटर कार्ड नॉट वेरीफाइड, एक बोर्ड नहीं दिया या बोर्ड कटिंग हो गई अपने आप, तो उसके लिए कर दिया। जिसने पॉलिसी फुलफिल कर दी उसको कह दिया कि एक झुग्गी में 2 मांग रहे हो या कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, ऐसा दिखाते वो गलत उलट। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने अतिक्रमण किया था, कब्जा किए हुए बैठे थे 40 साल से आप लोग, ये भी कहा जा रहा है। सर ये 1975 से बसी हुई है, 1975 से पहले। मेरी खुद जन्म को 27 साल हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो ये तो गलत मैसेज दे रहे हैं ना। ये जो अतिक्रमण कह रहे हैं, अतिक्रमण आज से था। अगर ये अतिक्रमण था, वो जो 1862 लोगों को घर दिया वो भी तो हमारे परिवार के लोग थे, तो वो भी तो अतिक्रमण था। तो आज ये अतिक्रमण हो गया। जब बोर्ड लेते हैं तब तो हम वैलिड होते हैं, जब बोर्ड देके हम उनको सत्ता में बैठा देते हैं और वो सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब वो वैलिड हो जाते हैं, और 5-10 साल तक हम कंटिन्यू इनवैलिड रहते हैं। जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत है तब तक वो आएंगे। वो आते थे घर घर, तू मेरी माँ है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, तू टेंशन मत ले, छोटा सा काम है मैं दूंगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस कैंप में घूम के गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं रामवीर विदुड़ी जी के घर के बाहर खड़ा था 2 घंटे रात के 2 बजे तक, आग्रह कर रहा था कि चंद घंटों की मोहलत दे दो कि यहाँ लोगों के सामान पड़े हुए हैं, मगर वो लोग घर से बाहर नहीं आए, ना हमें वहाँ से सपोर्ट मिला। लोकल पार्षद को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने जगह जगह प्रधानमंत्री को 250 से ज़्यादा लेटर मैंने खुद अपने हाथों से भेजे, और जो ये कह रहे हैं कि हम वैलिड नहीं है, इनकी पॉलिसी है। संसद में 2007 में कानून पास हुआ था, 2010 एक्ट, डिसूप एक्ट के तहत कानून बनाया गया था, जो सब जज साहब ने अभी बोला कि बिना पुनर्वास के भी लोगों को हटाया जा सकता है, परंतु ये एक्ट में है, कानून में है, बिना पुनर्वास को किसी को नहीं हटाया जा सकता। जिनको ये घर नहीं देते उनको इनएलिजिबल घोषित कर देते हैं, उनको अतिक्रमण बता देते हैं। गोदी मीडिया गलत तरीके से इसको फैला रही है, यहाँ फैक्ट कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। कि लगभग 3000 घर थे, तो कितने लोगों को घर नहीं मिला, कितने परिवारों को? सर 1200 से ज़्यादा परिवारों को घर नहीं मिला, जिसमें से 600 से ज़्यादा लोग दिल्ली हाई कोर्ट में थे, जिसकी अगुवाई मैं अपने नेतृत्व में कर रहा था। मेरे लॉयर वहाँ पे खड़े होकर इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। बीजेपी वाले वोट ले गए थे यहाँ से, बोला था जहाँ झुकी जहाँ मकान। हाँ, जहाँ झुकी वहाँ मकान। आप नवंबर की याद बीजेपी को वोट दिया? नहीं सर, मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो जो गलत कर रही है पूरी तरह से निगम गलत पार्षद में तो हमने दिया है, निगम पार्षद में तो दिया है। 2 नवंबर को जब रिबन कटने वाला था उससे पहले हमने यहाँ से निगम पार्षद जितवा के भेजा है। आज वो हमारे फोन नहीं उठा रहे, गेट बंद करके बैठे, क्यों? हमने तो हर नेता को आग्रह करा, कोई सुनने को राजी नहीं है। आज बोर्ड की बारी आ जाए, इन्हीं टूटी हुई झुग्गियों में वो घूमेंगे। मनोज तिवारी जी इन झुग्गियों के अंदर रुक के गए थे कि झुग्गी वालों का दर्द देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इलेक्शन के टाइम आप लोगों को याद होगा, बड़े बड़े सांसद आए, घर में चाय पी के गए इन्हीं झुग्गी में। आज इनको कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं, अतिक्रमण बोल रहे हैं। कैसे बोल सकते हो आप हमें? मैं भी इस देश का भारतीय नागरिक हूँ, तुम्हारे पास कागज नहीं है, हमारे पास कागज भी है। 45 डिग्री तापमान में जब छत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये घर इनसे छत छीन ली गई भरी दोपहरी। चोरों के एक तस्वीर है जो अमेरिका में, आपने तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया में, एक भारतीय छात्र को अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज दबा के नीचे रखे हुए हैं। उस पर बड़ी नाराजगी है कि अमेरिका में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है और भारत में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, क्या उस पर सवाल पूछ रहे हैं। अम्मा, आपका घर कहाँ था? ये है, ये था पीछे। ये आपका ही घर है? हाँ, ये घर के पीछे हुए। गिर गया? तोड़ दिया, सारा सामान भी तोड़ दिया। सामान भी तोड़ दिया? हाँ, निकालने का मौका नहीं दिया। कब से रह रही थी यहाँ? हम मेरे 50 साल हो गया रहते हुए यहाँ पर। कितनी? मेरे 2 बच्चे, लड़का है, एक लड़की है। अब ये घर में कहाँ से गुजारा? रात में कहाँ सोई? क्या सोएंगे? एक फ्लैट में बस ऐसे करके गुजारे। क्या काम करते थे आप? हम काम नहीं करते थे, आदमी मेरे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते। सिक्योरिटी गार्ड थे, तो आपको सामान वामान सब दबा हुआ है। हाँ, अब कौन निकालेगा? ये घर, सारे घर तो सटे सटे हैं। तो अब हाई कोर्ट में क्या आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगी? आपको उम्मीद है कि आपको घर मिल जाएगा पुनर्वास के लिए?
मेरे को देखो न्यायालय पे आज भी भरोसा है। न्यायालय के द्वारा सिंगल बेंच के द्वारा जो आदेश पारित करा गया, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जो न्यायालय कह रहा है कि हम डीडीए के पास नहीं गए, हम डीडीए के पास गए, डीडीए ने हमें लेटर दिया है और मुझे उम्मीद है डिवीज़न बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए, परंतु हमारा जो प्रोटोकॉल है वो डिवीज़न बेंच में था। डिवीज़न बेंच में भी बहुत अच्छे जज बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे कागज़ों को देखते हुए और ये जो चोरी से रात को 3 बजे तोड़ा गया है, इनको देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नोटिस इशू करा है कोर्ट ने, अभी इनको वो जवाब मांगा है इनसे। कि यहाँ मनोज तिवारी आए थे, यहाँ सो के गए हैं, खा के गए हैं, चाय पी के गए हैं। चुनाव होते हैं तो नेता आते ही हैं, उसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ है, यहाँ जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हर्ष चौधरी। हर्ष, यहाँ पर आप आए हैं, कांग्रेस पार्टी तो खैर न 3 में है न 13 में है, बुरा लगेगा आपको, पर चलिए कम से कम यहाँ पहुँचे। क्या लग रहा है यहाँ पर, इनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। अभी जो लोहा भी है वो भी जो है डीडीए वाले उठा के ले जा रहे हैं, आप देखिए पीछे से। देखिए जो आप बात कह रहे हैं 3 में और 13 में, एक छोटी सी तिनका भी जब अपने आप को मजबूत कर लेता है तो वो तिनका भी झाड़ू के रूप में परिवर्तित होकर और सफाई कर डालता है। आज हम इनके साथ पहले भी खड़े थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये हरी भाई यहाँ खड़े हैं, कि यहाँ पर पहले भी इस बात को लेकर हुआ था कि इनको यहाँ से नरेला भेज रहे थे। तो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, शीला जी की सरकार थी, शीशपाल जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर रोका। उन्होंने कहा कि इनको यहाँ के जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत यहीं पर ही मिलना चाहिए। इनको रोका गया, उस समय रुकवाया गया। आज भाजपा की सरकार जो कहती है कि भाई झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, उनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा सबके सामने आया है। हम लोग इनके साथ कोर्ट में, हम लोग इनके साथ सड़कों पर, हर जगह साथ हैं। आज भी हमारे माननीय अध्यक्ष देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और पूरी दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने गुंडागर्दी फैलाई हुई है, झुग्गी वालों को, गरीब आदमियों को इस दिल्ली से बाहर भगाने का जो उनका काम है, उसको उजागर हम लोग वहाँ पर करेंगे। और इनसे भी मैंने कहा है कि जो इनकी कोर्ट में लड़ाई चल रही है वहाँ पर चाहे हमारे वकीलों की ज़रूरत पड़े या हमारे डेलीगेशन की ज़रूरत पड़े, हर जगह इनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है कम से कम जो 1000 ज़्यादा परिवार सड़क पर आ गए हैं उनको कुछ खाना पानी की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करा देगी, क्योंकि शायद इनका सामान भी दब गया है और पीने का पानी। अम्मा, सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान का सब वहीं पड़ा, रोड पर पड़ा है। रोड पर पड़ा है। और रात में कहाँ रोई, कहाँ रुकोगी, अब कहाँ जाओगी? कहाँ जाएंगे, यहीं पर रहते हैं, सोते हैं यहीं पर रहते हैं। गर्मी में रात में यहीं सड़क पर सो हाँ गई? हाँ, क्या करें, कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? लाखपति। यहीं रात में इसी गर्मी में यहीं सड़क पर सो गए? मेरे आदमी हम लोग यहीं पर थे, किराए पर मिल रहे 8,000 रुपये, 6,000 मांग रहे हैं। अम्मा कितनी उम्र है? हमारा 72 साल है। ये इन अम्मा की उम्र 72 साल है और कल रात वो यहीं इसी 45 डिग्री तापमान में जो सड़क पर नीचे खड़े हैं ना, जहाँ कंकड़ पत्थर मलबा पड़ा है, यहीं पर चद्दर बिछा करके अपनी पति के साथ सोई हैं। मैंने फिर बोला ना कि शायद उस छात्र के लिए हम सबको बहुत दर्द है जिसके साथ अमेरिका में गलत व्यवहार हुआ, लेकिन हमारे भारत में जिन भारतीयों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। अमेरिका में या बाकी देशों में भी अगर 15 साल 10 साल रह लेते हैं तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, और यहाँ तो ये हमारे भारतीय हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, 50 साल से यहीं रह रहे थे, तो इन्हें यहीं मकान क्यों नहीं मिला? है अम्मा? सारे कागज वहीं पर दबा दिए हैं लोग। हमारा दोनों बेटा कर रखे हैं, सब किसी को कुछ नहीं मिला। बोले जाओ कोर्ट जीत लिया, तुम हार गए, तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मेरा एक आग्रह है, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष भी आ रखे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो यहाँ पर आए, एक बार दौरा करें। सर, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और यह आप लोगों की देन थी, जो आप लोगों की सरकार थी, जो गरीबों की सरकार थी। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि गरीबों के साथ हैं, मगर वो गरीबों के साथ नहीं है। राहुल गांधी जी एक बार आइए, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, और पार्लियामेंट में हमारे मुद्दों को उठाइए, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। चलिए ठीक है, कम से कम कोई तो यहाँ पहुँच रहा है। आतिशी भी आई थी यहाँ पर। जब अभी चुनाव से पहले क्या था कि बीजेपी ने एक कैंपेन चलाई थी, झुग्गी में जाके सो रहे थे चुनाव से पहले। अब ये बताइए कि झुग्गी में जाके वो सो रहे थे या सर्वे कर रहे थे? जहाँ झुग्गी में जहाँ जाके सोए और वही झुग्गी उजड़ गई, वही झुग्गी उजाड़ दी। और दूसरा 10x10 के प्रधानमंत्री ने बोर्ड लगाए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? रेखा गुप्ता जी जो CM है,
हर बार वीडियो में वो दूसरे दिन चैनल पे कहती हैं एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और उसके अगले दिन झुग्गी टूट जाती है। भाई इतना क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मत आश्वासन दो। आप ये बोले कि हम झुग्गी तोड़ेंगे, आप क्यों नहीं खिलाफत करते? आज दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो बसाया था कांग्रेस ने, जब सुभाष चोपड़ा जी विधायक थे, आप लोगों ने सब अतिक्रमण करवाया, ये कहेंगे वो आपसे कि सब कांग्रेस ने अतिक्रमण करवाया था और आप लोग जिम्मेदार हो देखिए वो तो जनता जानती है कि किसने करवाया है। और आज ये कहते हैं कि ये कब्जाधारी हैं। ये कब्जाधारी 50 साल 40 साल से हैं। जो कब्जाधारी कहते हैं वो 20 साल से आए हैं। तो कब्जाधारी कौन हुआ? कब्जा वो कर रहे हैं जो नए आए हैं। डीडीए के लैंड पे फार्म हाउस है, उसे तोड़ो ना। बड़े बड़े लोगों के तो घर नहीं तोड़ रहे। एक बात और बताओ, हो गए बच्चे भी बूढ़े हो गए, कुछ नहीं हुआ। हम लोग बच्चा कर पूरा प्रूफ दिया गया है। बोला नहीं, जब तक राशन कार्ड नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे सब वोट दे रहे हैं, वोट मेरे बच्चे सब देते हैं। यही हमारे गांव में कुछ नहीं, बेच के लिए आई थी खोरी गांव, वो भी टूट गया हुआ, वहाँ भी कुछ उनका नहीं मिला। गाँव से बेच के लेकर लिया था, वो भी टूट गया, वहाँ कुछ नहीं मिला। सड़क बची है आपके लिए बस? बस कुछ नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं। गाँव बिल्कुल हम जा ही नहीं सकते अपने गाँव देश में, क्योंकि हम वहाँ से बेच पाते हैं, बेच के यहाँ ले आते हैं, यहाँ भी तोड़ दिए। हम तो बाबू रोड पर ये कटोर वाला के भीख मांगेंगे, यही रह गया और कुछ नहीं है। अम्मा 70 साल में भीख मांगोगे? क्या करेगा बाबू, पेट दे रहा तो मांगना ही पड़ेगा। बीजेपी जो